पढ़ते वक्त ऊंचा ऊंचा बोला हो, बुदबुदा के बोला हो, बिना श्रद्धा के बोला हो, विनयहीन होकर के बोला हो, इन सभी पाठों की आलोचना हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी हम छद्मस्त हैं, अभी हम छद्मस्त हैं, हमसे गलती होना स्वाभाविक है। अभी हम सभी उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सभी अभी मन के दायरे में हैं, मन की पकड़ में हैं, मन की जकड़ में हैं, और मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा चंचल है तो इस मन पर सवार होकर कभी कभी हम धर्म भी कर लेते हैं। इस मन पर सवार होकर करते हुए धर्म में भी अरुचि आ जाती है। धर्म करते करते दुनिया की कोई बात याद आ जाए तो धर्म से मन हट जाता है और मन वहां पर चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो हम कर रहे हैं उसके प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। फिर हम घड़ी देखते हैं, फिर हम समय देखते हैं, फिर हम ये भी सोचते हैं पता नहीं कब पूरा होगा। हाँ, पता नहीं कब पूरा होगा, कब हमें जाना होगा। अब क्या करे भैया, अब हमने 2 समायक ले ली है, अब बीच में तोड़े तो मर गए, नहीं तोड़े तो मर गए, अब बीच में आप ऊहापोह में पड़ गए। ये जो ऊहापोह है इसके अंदर तुम्हें पता भी नहीं चलता कितने अशुभ कर्मों का बंध हो जाता है। ये लापरवाही है और कहीं ना कहीं हमारा अंतराय कर्म भी आड़े आ जाता है। जिनकी आंख खुली है उनको सुनने में दिल नहीं लगता। दूसरा काम एक और हो जाता है, कईयों की सुनने में अरुचि इतनी हो जाती है नींद ही आ जाती है। न बाहर में जाओ, बोलते रहो, हाँ बोलो तुम, हम आराम करते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को यहां सोते हुए देखा है, ऐसे लोगों को सोते हुए देखा है जिनको अपने डबल बेड पर एयर कंडीशन के नीचे नींद की गोली खाने के बाद भी जिनको नींद नहीं आती उनको यहां नींद आ जाती है। यह कमाल की बात है, क्या विडंबना है। वहां नींद नहीं आती, यहां नींद आ जाती है ना जादू। फिर मैंने पूछा किसका जादू? मैं कहा गुरु महाराज आपकी वाणी का प्रभाव है। हाँ, आपकी वाणी का प्रभाव है। क्या गजब का प्रवचन सुनाते हो, सुनते सुनते नींद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप हमको सहला रहे हो, हमको बहला रहे हो। तो आप देखना, ये हमारा अशुभ कर्म का उदय होता है, इसलिए ये आलोचना का पाठ पढ़ा जाता है। लीजिए, प्रवेश करें उसमें, वो धुन गुनगुना लीजिए। अच्छी धुन है, समझाने वाली धुन है। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी ध्यान से, हो लगाव ज्ञान से, हो लगाव मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी।
संसारिक विक्षोभ, संसारिक विक्षोभ, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी, छोड़ कर लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से पूरे ही बेशर्म हैं, पूरे ही पक्के शत्रु कार्म हैं, पक्के शत्रु कार्म हैं, इनको हराओ जी, नाभ उठाओ जी, इनको हराओ, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से दुखी को उदास को, दुखी को आत्मा की प्यास को, आत्मा की प्यास को, दुखी को उदास को, दुखी को उदास को, आत्मा की प्यास को, आत्मा के प्यास को, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ, लाभ उठाओ जी। अगर दिल से मनाओगे तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, अगर मन से मनाओगे मजा आएगा ही आएगा। अगर आपको धर्म करते हुए मस्ती आ गई, भक्ति आ गई, सच कहता हूं केवल इतने ही अल्पकाल में, इतने ही अल्पकाल में अनंत जन्मों के अशुभ कर्मों का क्षय कर सकते हो आप। मैं एक जगह पढ़ रहा था, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। पता नहीं आपकी बात समझ में आए या ना आए, मैं जानता नहीं इस बात को, लेकिन अगर इसको समझना चाहते तो एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को। मैं जब पढ़ा तो भोचंका रह गया, क्या गजब का लिखा। 67 लाख दिनों की तपस्या करने में, कितने? 67 लाख दिनों की तपस्या करने में जितने कर्म क्षय होते हैं उतने ही कर्म केवल एक गाली को संभाव से सहन करने में हो जाते हैं। आप हिसाब लगाओ, कहां 67 लाख दिन की तपस्या और कहां एक छोटी सी गाली अगर संभाव से सहन कर जाओ, आहा, अंदर कुछ उथल पुथल ना हो, अंदर कुछ बेचैनी ना हो, अंदर कुछ उबाला ना आवे, शांत रहो। इतनी शांति रखने मात्र से जितने कर्म 67 लाख दिनों की तपस्या से खत्म होते हैं उतने ही कर्म
पर लेकिन आप कहते हो ना कि गुरु महाराज मांस खमन करनो आसान है, लेकिन किसी का एक ताना सुनना तपस्या की अंतराय तोड़ना आसान है, लेकिन कसायों की अंतराय तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तपस्या की अंतराय तोड़ना आसान है, लेकिन कसाय की अंतराय तोड़ना, क्रोध का कोई प्रसंग हो उस पर क्रोध ना आए, मान सम्मान मन चाहा मिल रहा है फिर भी अभिमान ना आए। क्या बात है। एक दो बात और बोल रहा हूं। कहते कि पुण्य के उदय काल में, पुण्य के उदय काल में जिसे अभिमान नहीं आता, पुण्य के उदय काल में जब पुण्यवानी जोरों पर हो, सितारा बुलंदियों पर हो, सफलता दर सफलता हमें मिलती चली जाए, कामयाबी के ऊपर कामयाबी मिलती चली जाए, मन चाहा काम होता चला जाए, जो भी तुमने सोचा पलक झपकती पूरा हो जाए, इतनी पुण्यवानी जोरों पर हो, मन चाहा पद मिल जाए, मन चाहा पैसा मिल जाए, मन चाही औलाद मिल जाए, मन चाहा व्यापार मिल जाए, सब कुछ मन चाहा मिल जाए, मन चाहा होने के बाद अगर अभिमान ना आए, जबकि ऐसा होता नहीं है। मन चाहा हो जाए और अभिमान ना आवे, बहुत मुश्किल है। लेकिन बोला है हमारे वीतराग प्रभु ने कि पुण्य के उदय काल में जिसे अभिमान नहीं आता और पाप के उदय काल में जिसे क्रोध नहीं आता। क्योंकि जब पाप का उदय काल आता है आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात में गुस्सा करने लगता है, क्योंकि कुछ भी हमारा मन चाहा नहीं होता, हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता है, कोई हमारी तरफ देखता नहीं है, देख करके भी कोई हमें इग्नोर करता है, हमारी कोई जात नहीं पूछता, हम बड़ा उपेक्षित जीवन जीते हैं, कोई हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं। ऐसी अवस्था में किसको क्रोध नहीं आता? बताओ, किसको क्रोध नहीं आता? तो कहते कि पुण्य के उदय काल में जिसे अभिमान नहीं आता और पाप के उदय काल में जिसे क्रोध नहीं आता, ये समझ लो उसने अपनी जिंदगी की बाजी जीत ली। ये समझ लो वो देखते ही देखते, पलक झपकते ही अनंत कर्मों की निर्जरा कर जाता है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये। लीजिए, बातों के ऊपर बातें ज्यादा आगे ना पहुंचाऊं, समय पर रखूं।